हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमाद की माँ इसे समझाती हैं, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए कोई इंतहाई फैसले करने पड़ते हैं। तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा सलमान साहब को कि तुम्हारे और अरूज के बीच ऐसा कुछ नहीं है। और यकीन दिलाने के लिए अमाद सोच में पड़ जाता है। वो शानसे के साथ शॉपिंग करते हुए अचानक इसे एक ख्याल आता है। इधर दूसरी तरफ सलमान जब ऑफिस में अपने दोस्त को बताता है कि वो अमाद के घर गया था इससे पूछने, तो इसका दोस्त इसे कोसता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने अमाद के घर जाकर अपने और भाभी के रिश्ते की इंसल्ट की है। जिस पर सलमान कहता है कि जवाब चाहिए था मुझे। इस पर दोस्त गुस्सा करता है, जवाब मांगने के लिए तुम उसके घर जा पहुंचे। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है सलमान तुम्हारी सोच पर। पता नहीं अरूज भाभी ने ये सब कैसे बर्दाश्त किया होगा। ये इंसल्ट है इनकी। तुम इनके बारे में किसी तीसरे से जाकर जवाब मांग रहे हो। सलमान तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। हाँ तो दे देता ना जवाब मुझे। क्यों नहीं देते मुझे जवाब? ना अरूज कुछ कहती है और ना ही अमाद। क्या समझूं मैं इस सब के बाद? ऐसे में आप देखेंगे कि अमाद शानसे का हाथ पकड़े सलमान के ऑफिस आता है। सलमान के सामने बैठकर इसे कहता है कि आपका तारुफ शानसे से करवाना चाहता हूँ, मेरी होने वाली बीवी। ये सुनकर जहाँ शानसे हैरत से अमाद को देखती है, वहीं सलमान भी चौंक जाता है। अमाद सलमान से कहता है ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि शानसे को भी नहीं। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। अब तो आपको इत्मीनान हो चुका है ना? सलमान वाकई मुतमिन हो जाता है और इसी खुशी में वो अरूज के लिए गिफ्ट लेकर घर पहुंचता है। कमरे में जाते ही इससे माफ़ी मांगता है। इसे वो ब्रेसलेट पहनाता है जिस पर अरूज लिखा हुआ है और कान पकड़कर सॉरी करता है। ये जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये देखकर अरूज के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ जाती है। एक छोटा सा लफ्ज़ सॉरी कहकर तुम अपनी की गई तमाम ज्यादतियों की माफ़ी मांग सकते हो और मैं सब कुछ भूल जाऊं? ये किस लिए? वो ब्रेसलेट की तरफ इशारा करती है, इसके लाने की वजह। जिस पर सलमान कहता है कि मुझे अकेला सॉरी कहना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए सोचा ये गिफ्ट दे दूं। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मेहरीन अभी भी यही चाहती है कि सलमान अरूज को घर से निकाल दे। वो इस पर प्रेशर देती है, जिस पर सलमान भी अपना फैसला अपनी माँ को सुना देता है। ऐसा नहीं हो सकता, इस फैसले से मेरी जिंदगी जुड़ी है, मैं अरूज को नहीं छोड़ सकता। और जल्द ही वो अपनी माँ को भी बता देगा कि आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। जो भी गलत फहमियाँ थी सब क्लियर हो चुकी है, अरूज बेगुनाह है। आगे आप देखेंगे कि अगले दिन अरूज इतने अरसे बाद खुशी खुशी नीचे आई। इसके चेहरे की मुस्कुराहट और इत्मीनान देखकर ताईजान खुश होकर पूछती हैं, जिस पर अरूज इन्हें बताती है कि सलमान ने मुझसे सॉरी किया, सब कुछ ठीक हो गया ताईजान। और ये देखें इसने मुझे ये ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया है। ये सुनकर शाइस्ता खुश हो जाती हैं, वाकई। लेकिन ब्रेसलेट पर नज़र पड़ते ही इनके दिमाग में माजी घूम जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट मेहरीन और वक़ार ने अपनी बेटी को पहनाया था, जिस पर अरीज लिखा था। आज इस ब्रेसलेट पर अरूज देखकर इन्हें वो बच्ची याद आ गई जो इन्होंने अपनी खुदगर्जी और लालच में आकर मैं यारो मददगार फेंक दी थी। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। शाइस्ता बेगम के चेहरे का रंग फक हो जाता है। अब मुझे लगता है कि इस ब्रेसलेट को जब अपने माँ बाप को दिखाएगी अरूज, तो इसे वो ब्रेसलेट दिखाएंगे जो बचपन में इसके हाथ पर था। और शायद अब अरूज के माँ बनने वाला भी कोई सिलसिला शुरू हो और इसकी बेटी को पहनाया जाए वो अरीज का ब्रेसलेट, और वहाँ से ये सारी कहानी खुले, क्योंकि बहुत ही बेफजूल ड्रामे को बढ़ाया गया है। अब ट्रैक पर लाना चाहिए ड्रामा, असल सच्चाई सामने आनी चाहिए कि अरूज असल में मेहरीन की बेटी है। अब कोई ना आए इन दोनों के दरमियान और कहानी सीधी चलनी चाहिए। बिल्कुल सच्चाई सामने लाने के लिए मुंतजिर है सब ये देखने के लिए कि कब मेहरीन को पता चलेगा कि वो जिस लड़की से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती है वही इसकी सगी बेटी है।